हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक नई मजेदार कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है राजा की रहस्यमय अनमोल वस्तु, एक ऐसी कहानी जो लालच, अभिमान और प्रजा के दर्द को बयां करती है। एक राजा को अपनी प्रजा की देखरेख करनी चाहिए, लेकिन जब राजा अहंकारी हो जाए, जब उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बंध जाए, जब वो प्रजा की मेहनत की कमाई को सिर्फ अपने शौक पूरे करने में लुटाने लगे, तब उसकी प्रजा दर्द और तकलीफों के अंधकार में डूब जाती है। उनके चेहरों पर उदासी और दिलों में हताशा बस जाती है और हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से राज्य का राजा बेहद अभिमानी और निर्दयी था। उसकी प्रजा दुखों के दलदल में धंसती जा रही थी, लेकिन उसे उनकी तकलीफों की कोई परवाह नहीं थी। गांव के गरीब किसान भूख और बेबसी से जूझ रहे थे। सालों से बारिश नहीं हुई थी। सूखी धरती की दरारें उनके दिलों की दरारों की तरह गहरी होती जा रही थीं। खेतों में फसल नहीं उग रही थी और उनके घरों में अनाज का एक दाना तक बचा नहीं था। लेकिन राजा, वह तो अपने महल के ऐशो आराम में डूबा हुआ था। उसे अपनी प्रजा की दर्द भरी चीखें सुनाई ही नहीं देती थीं। वो बस अपने दरबार में बैठा रहता, जहां हर दिन नाच गाने और खेल तमाशों का आयोजन होता। इधर किसान अपनी सूनी आंखों से अपने भूखे बच्चों को देखते, टूटे हुए बैलों और मवेशियों को सहलाते, सोचते कि अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उनके खेत भी खत्म हो जाएंगे और उनके मवेशी भी भूख से दम तोड़ देंगे। राजा को इस विपत्ति की पूरी खबर थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी प्रजा की ओर देखने की जरूरत तक नहीं समझी। वो अपने भव्य महल में बैठा रहता, जहां हर दिन खेल, नाटक और उत्सव होते। उसकी दुनिया रंगीन थी, लेकिन उसकी प्रजा की दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी। राजा को बेशकीमती और दुर्लभ वस्तुएं इकट्ठा करने का अजीब शौक था। वो अपना सारा धन इन्हीं शौकों में लुटा रहा था, जबकि बाहर किसान भूख से तड़प रहे थे, उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे थे और उनके मवेशी एक एक करके दम तोड़ रहे थे। कई बार गांव के गरीब किसान अपनी आखिरी उम्मीद लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, अपनी दयनीय स्थिति सुनाई, लेकिन राजा के दरबार में उन्हें बस खोखले दिलासे दिए जाते और फिर बाहर निकाल दिया जाता। कर माफी के लिए भी अनगिनत गुहार लगाई गई, लेकिन राजा के अभिमान के आगे किसी की आवाज नहीं पहुंचती। उसकी बेरुखी ने प्रजा की तकलीफों को और भी गहरा कर दिया। गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग रहते थे, जो अपने अनुभवों से जीवन के हर मोड़ को समझ चुके थे। वे जानते थे कि राजा को सीधी बात से समझाना नामुमकिन है। तभी उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को याद किया, जिसे वे वर्षों पहले मिले थे, एक असाधारण रूप से चतुर और समझदार इंसान, जो शायद इस संकट का हल निकाल सकता था। बुजुर्ग ने बिना देर किए उस बुद्धिमान व्यक्ति का पता लगाने की ठानी। उनके मन में एक उम्मीद थी, शायद यह व्यक्ति ही वो आखिरी सहारा बने, जो राजा की सोच को बदल सके और प्रजा को उनके दुखों से मुक्ति दिला सके। पूरा गांव उम्मीद भरी आंखों से उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से उसका हाथ थामा और दर्द भरी आवाज में कहा, हम बहुत दुखी हैं, बेटा। राजा हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हमें हमारा हक तो दूर, कर माफी तक नहीं मिल रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम और हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति ने किसानों के मुरझाए चेहरे, उनकी थकी हुई आंखें और सूखे होठों को देखा। उनकी पीड़ा उसके हृदय को झकझोर गई। उसने ठहरकर गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं राजा से मिलकर कोई उपाय निकालने की कोशिश करूंगा। गांव वालों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जागी। लेकिन जब वो व्यक्ति राजा से मिलने पहुंचा, तो राजा ने पहली बार मिलने से मना कर दिया। वह जानता था कि राजा को सिर्फ अनोखी और अनमोल वस्तुएं इकट्ठा करने का शौक था। यही उसकी कमजोरी थी और बुद्धिमान व्यक्ति ने इसे ही अपना हथियार बनाने का निश्चय किया। उसने 2-3 बार राजा से मिलने का अनुरोध किया। बार बार आग्रह करने के बाद आखिरकार राजा राजी हो गया। जैसे ही वो व्यक्ति दरबार में पहुंचा, राजा ने ऊंची आवाज में कहा, जो कहना है जल्दी कहो। अगर प्रजा की परेशानियों की बात लेकर आए हो तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
बारिश और सूखा मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं यहाँ उनकी फरियाद लेकर नहीं आया। मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। मैंने आपकी महानता और अद्भुत संग्रह के बारे में बहुत सुना है। ये भी ज्ञात हुआ कि आपको दुर्लभ और अनमोल वस्तुएं इकट्ठा करने का गहरा शौक है। राजा ये सुनकर फूलकर कुप्पा हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर गर्व की रेखाएं उभर आईं। उसने उत्सुकता से कहा, बिल्कुल सही सुना है तुमने। तो बताओ, तुम क्या लाए हो? बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा की आंखों में गहराई से देखा और शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरे पास एक ऐसी कला है जिससे मैं एक अनोखी और बेशकीमती वस्तु का निर्माण कर सकता हूँ। ये वस्तु सिर्फ देखने में खूबसूरत ही नहीं होगी, बल्कि संसार में सबसे दुर्लभ होगी। इस संसार में वो वस्तु अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं उसे आपके दरबार में ला सकता हूँ। राजा ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसकी आंखों में अनोखी चमक आ गई। उसने उत्सुकता से कहा, कहाँ है वह अद्भुत वस्तु? तुमने उसका ऐसा वर्णन किया है कि मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। बुद्धिमान व्यक्ति ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसका निर्माण करने का ज्ञान मुझे एक सिद्ध पुरुष ने दिया था, परंतु मैं अब तक इसे बना नहीं सका। राजा ने भौहें चढ़ाते हुए प्रश्न किया, क्यों? तुम इसे क्यों नहीं बना सके? व्यक्ति ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, उसके निर्माण के लिए बहुत धन चाहिए। मैं चाहता तो किसी भी राजा के दरबार में जाकर मांग सकता था, लेकिन मैंने आपको चुना है। इसके पीछे एक गूढ़ कारण है जिसे मैं अभी उजागर नहीं कर सकता। राजा ने ठहाका लगाते हुए कहा, धन की चिंता मत करो, मेरे पास अपार संपत्ति है, लेकिन पहले ये बताओ कि वो वस्तु है कहाँ? व्यक्ति ने शांत भाव से उत्तर दिया, उसका निर्माण करने में 8 माह का समय लगेगा और उसकी विधि मैं किसी को नहीं बता सकता। ये पूरी तरह से गुप्त रहेगी। इतना सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ मंत्रीगण फुसफुसाने लगे तो कुछ ने क्रोध में आकर कहा, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये हमें मूर्ख बना रहा है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति न तो भयभीत हुआ न ही विचलित। उसने नजरें झुकाए बिना कहा, नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसी वस्तु का निर्माण करके दूंगा जिसका रहस्य केवल मुझे ज्ञात है। यह आज तक इस संसार में कोई नहीं बना पाया और न ही कोई बना पाएगा। ये केवल आपके दरबार में होगी 8 महीनों के कठिन परिश्रम के बाद। मंत्रीगण और दरबार में उपस्थित कई लोग और भी अधिक क्रोधित हो गए। एक मंत्री ने गुस्से में कहा, क्यों व्यर्थ की बातें करके हमें मूर्ख बना रहे हो? तुम निश्चित ही कोई ठग हो। लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वह चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुनता रहा और बस मंद मंद मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था, एक आत्मविश्वास था जिसे राजा ने भली भांति देखा। राजा उसकी निडरता से प्रभावित हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह व्यक्ति वास्तव में किसी महान कला का ज्ञाता है या कोई चालाक धोखेबाज। लेकिन उसकी मुस्कान में ऐसा कुछ था जो राजा को अंदर तक प्रभावित कर रहा था। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें जितना धन चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर 8 महीने बाद वह अनमोल वस्तु नहीं मिली या तुमने राज्य छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, महाराज, जो भी दंड देना चाहे मुझे स्वीकार होगा, लेकिन अगर मेरी बनाई हुई वस्तु आपको पसंद आई तो आपको मुझे मुंह मांगा उपहार देना होगा। राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर गरजते हुए कहा, स्वीकार है। उसने दरबार में आदेश दिया कि इस व्यक्ति को जब जितना धन और सामग्री चाहिए उसे बिना किसी रुकावट के दिया जाए। और फिर कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति हर 10-15 दिन में भारी मात्रा में धन लेने लगा। दिन बीतते गए और राजा के मंत्रीगण चिंतित होने लगे। खुद राजा के मन में भी बेचैनी थी क्योंकि वह व्यक्ति अत्यधिक धन ले रहा था, लेकिन अब राजा उसे मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि यह उसकी अपनी ही शर्त थी। परंतु किसी को ये ज्ञात नहीं था कि वह बुद्धिमान व्यक्ति उस धन को गांव में वितरित कर रहा था। किसानों के चेहरे की उदासी धीरे धीरे दूर हो रही थी।
खेतों में हलचल लौट आई थी। भूख से तड़पते बच्चों के चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी थी। जो राजा वर्षों से अपनी प्रजा की अनदेखी कर रहा था, उस व्यक्ति ने चुपचाप उनकी मदद कर दी। समय बीतता गया और अब 8वां महीना समाप्ति पर था। बस 15 दिन शेष थे। उसी समय वो व्यक्ति फिर से राजदरबार में पहुंचा और राजा से अकेले मिलने का अनुरोध किया। राजा उसकी बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने तुरंत उसे अपने कक्ष में बुला लिया। जैसे ही वो व्यक्ति राजा के सामने आया, राजा ने उत्सुकता से पूछा, कहो, ऐसा क्या है जो तुम अकेले में बताना चाहते हो? उस व्यक्ति ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैंने वह अनमोल वस्तु बना ली है। राजा की आंखें चमक उठीं। उसने अधीर होकर पूछा, सच? कहाँ है वह? जल्दी दिखाओ। लेकिन व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जैसा कि मैंने पहले ही दिन कहा था, मैंने कई राजाओं के दरबार को छोड़कर सिर्फ आपके दरबार में आना क्यों पसंद किया। अब मैं आपको इस रहस्य का उत्तर दूंगा। राजा अब पूरी तरह चकित था। उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। उसने ध्यान से व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तो बताओ, वो रहस्य क्या है? उस अद्भुत वस्तु के विषय में बताते हुए युवक ने कहा, महाराज, इसके निर्माण के बाद इसे देखने की कुछ शर्तें हैं। ये वस्तु सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगी जिनका मन पूरी तरह निर्मल हो, जिन्होंने कभी झूठ न बोला हो, जो निडर और निष्पक्ष हों। केवल वही इसे देख सकेंगे जो वास्तव में इस धरती पर सबसे शक्तिशाली और सच्चे राजा बनने के योग्य होंगे। वह थोड़ी देर रुका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे विश्वास है कि आप में वह योग्यता है, इसलिए ही मैं आपके पास आया हूँ। जब यह वस्तु प्रकट होगी, तब ये सिद्ध हो जाएगा कि आप ही इस धरती के सबसे योग्य और महान शासक हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सोच में पड़ गया। उसे युवक की बातों पर भरोसा भी हो रहा था और संदेह भी हो रहा था। उसके मंत्रीगण भी असमंजस में थे। 15 दिन बाद दरबार के सभी मंत्री, सेनापति और राजा युवक के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर वो युवक एक चमचमाती चांदी की थाल लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। दरबार में हलचल मच गई। हर कोई फुसफुसाने लगा। कुछ मंत्रीगण गुस्से में आ गए। बस यही लाया है, ये हमें मूर्ख बना रहा है। हमारा धन लिया और बदले में सिर्फ एक खाली थाल। सेनापति ने क्रोधित होकर कहा, महाराज, इस युवक ने हमें धोखा दिया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन युवक शांत था। वो मुस्कुराता रहा और राजा की आंखों में देखता रहा। राजा ने धीरे धीरे थाल की ओर देखा। उसे उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राजा को पसीना आने लगा। दरबार में सैकड़ों निगाहें उस पर टिकी थीं। उसे युवक की कई बातें याद आने लगी। जो सच्चा, निडर और निर्मल हृदय वाला होगा, वही इस वस्तु को देख सकेगा। राजा की आत्मा कांप उठी। क्या वह सच में महान और सच्चा शासक था? क्या उसमें वह योग्यता थी? लेकिन राजा के चेहरे पर घबराहट नहीं आने दी। वो उठकर सिंहासन से नीचे आया, मुस्कुराया और गर्व से बोला, वाह, अद्भुत! ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। युवक ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, महाराज, आप ही इसके और इस धरती के सच्चे अधिकारी हैं। कृपया इसे ग्रहण करें और मुझे आज्ञा दें। राजा ने युवक को ढेर सारा धन देकर पुरस्कृत किया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो युवक सच्चाई का आईना राजा के सामने रख चुका था। युवक ने वह सारा धन जाकर किसानों में बांट दिया। किसानों के खेत फिर से लहलहा उठे। भूख से तड़पते बच्चों को अन्न मिला और संयोग से इस बार बरसात भी अच्छी हुई, जिससे राज्य की फसल भी ठीक हुई। राजा को उस दिन समझ आया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे। इस तरह एक समझदार युवक ने राजा को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का आईना दिखाया और उसे एक सच्चा शासक बनने की राह पर ला दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाली कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।